परेशान हो गई हूँ इस घर में काम कर कर कर। मैं अपने पति को बोल बोल कर थक गई हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन मेरा पति मानने वाला कहाँ है। अरे गांव में क्या पढ़ाई होगी बच्चे लोग को, शहर में रहती तो बच्चे लोग को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला करवाती। और ये माँ जी यहाँ का रट लगाए हुए हैं, यही बच्चे लोग को एडमिशन करवाते हैं। इस बार तो मैं माँ जी को जरा सा भी नहीं चलने दूंगी, बहुत हो गया माँ जी का। दिन रात कोलू के बैल के जैसा यहाँ मरते रहो काम कर कर कर, और ये माँ जी 10 सहेलियों के साथ बैठ करके सीधे गप्पे करते रहेंगी, और तो इनका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पोते का एडमिशन हो गया उस स्कूल में? अरे हाँ ना आशा, मैं तो तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि चलो एक बार बात कर लो और बच्चे को भी ले चलो। तो ठीक है, मैं बहू से बोलती हूँ, मैं रात में ही बता दूंगी कि कल हम लोग को कितने बजे निकलना है। अरे नहीं नहीं आशा, 10-11 बजे तो निकलना है, तुम्हारे अनुसार स्कूल नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, मैं कल 10 से 11 बजे के अंदर में आ जाऊंगी। ये मौजी ना एक से एक नमूना घर में बुला करके बिठा लेंगे और सबके साथ कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है। इस बार तो मैं अपने बच्चे का भविष्य इनके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे कोई गांव के स्कूल में बच्चे लोग को नहीं पढ़ाना है। हेलो, अरे क्या हुआ यार, हमेशा उखड़ी उखड़ी बातें करती है। देखिए जी, अब मैं आपकी माँ की सेवा के लिए गांव में नहीं रह सकती। मैं भी शहर में जाकर के रहना चाहती हूँ, बच्चों को शहर में जाकर के पढ़ाना चाहती हूँ। आखिर हमारा शहर में रहने का इंतजाम आप कब करेंगे? मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी माँ की सेवा करते करते ही बिता दूँ? क्या आप यही चाहते हैं? अगर ऐसा था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अरे यार जरा धीरे बोलो, कहीं माँ आस पास में होगी ना तो सब सुन लेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इतने दिनों का मेहनत हमारा बेकार ना हो जाए। मैं भी अब अकेला नहीं रहना चाहता, तो क्या करूं? मैंने तो तुम्हें वहां इसीलिए छोड़ा था कि माँ को तुमसे और बच्चे से लगाव हो जाए, और फिर हम गांव की संपत्ति बेचकर शहर में छोटा सा मकान ले लेंगे। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहना बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाता है। फिर भी मैं तो मामूली नौकरी करता हूँ। तो क्या हमारे साथ आपकी माँ भी शहर आकर रहेगी? नहीं नहीं, मुझे इस कूड़े कबाड़े को अपने साथ नहीं रखना है। अरे यार तुम चिंता मत करो, बस किसी तरह माँ को घर बेचने के लिए मना लो। उसके बाद यहाँ लाकर उनका भी इंतजाम कर दूंगा, और 2 महीने बाद तुम सबको शहर ले आऊंगा। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करूंगी, लेकिन हाँ अब मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वो चाय तो तूने बहुत अच्छी बनाई, उसके बाद भी इस तरीके से मुंह क्यों बनाई है? क्या करूं माँ जी, मैं तो खुद ही परेशान रहती हूँ। पता नहीं माँ जी हमारे नसीब में भी क्या लिखा है, आप बिना बेटे के और मैं बिना पति के यहाँ रहती हूँ। आखिर माँ जी ये सब कब तक चलेगा? कभी कभी मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ और आप पर भी गुस्सा कर देती हूँ, तो प्लीज माँ जी मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा। ये बहू को क्या हुआ है? इतने प्यार से तो ये कभी नहीं बात करती थी, इतने भूलने के बावजूद भी चाय बना करके ला कर दी। हो सकता है औरत है ना, पति साथ में नहीं रहता है तो आखिर परेशानी में नाराजगी वाजिब है। बहू मैं समझ सकती हूँ, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं पोता के बारे में बोल रही थी बिमला से कि मेरा पोता को भी एडमिशन करवाना है। वो बोली है कि कल 10-11 बजे तैयार रहना। माँ जी अब फिर से आप गांव के स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हो गए। माँ जी आप क्यों नहीं मेरी बात को समझते हैं? मैं क्या समझू बहू, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन लोग को स्कूल में पढ़ाना बहुत जरूरी है। कितने दिन घर में रखेंगे हम लोग बच्चों को? बच्चे लोग को धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद हो रही है ना बहू, एडमिशन करवाना तो अब बहुत जरूरी हो गई है। माँ जी मैं क्या बोल रही हूँ ना कि अगर हम लोग सब शहर में साथ रहने का इंतजाम कर ले तो? वैसे भी गांव में अब रखा क्या है? बोल तो सही रही है बहू, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अरे माँ जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपका बेटा बोल रहे थे कि मकान का इंतजाम हो गया है, पर माँ जी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपका बेटा बोल रहे थे कि पैसे पूरे हो जाते तो माँ को साथ तुम सबको शहर लेकर के आ जाता, और आपके बारे में बोल रहे थे कि माँ की आंखों का इलाज भी करवाना है। अच्छा, मेरा बेटा ऐसा कर रहा था क्या बहू? हाँ माँ जी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपका बेटा की बहुत इच्छा है कि आपको शहर ले जाए और आपको अच्छे से इलाज करवाए। मैं कैसे अपने बेटे को मदद करूं? माँ जी एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो ना बहू। माँ जी देखिए, वैसे भी खेत बाड़ी से ज्यादा पैसा तो आता नहीं है, तो क्यों ना खेत को और घर को बेच करके हम शहर में घर ले ले, और वहाँ रहेंगे तो उनका कितना खर्च बचेगा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। और फिर शहर में जाकर मैं भी तो छोटे मोटे काम पकड़ लूंगी, तो आपके बेटे का भी कुछ बोझ हल्का कर सकूंगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू, इस बात में तो कोई कोताही नहीं है, गलत नहीं बोल रही है बहू।
बहू, अगर तुम और मेरा बेटा मिलकर के कुछ सोच रहे हैं तो सही ही सोची होगी। मैं तो जान रही थी माँ जी कि बेटे की बात आएगी तो आप वैसे भी हाँ कर ही देंगे। क्या सोच रही है बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आपकी दो चार सहेलियाँ आती है तो वो लोग को तो आना बंद हो जाएगा माँ जी, अगर हम लोग सब शहर में रहने लगेंगे तो। तो भी ना बहू, क्या बच्चों जैसी बातें करती है। ठीक है माँ जी, आप चाय पीजिए, जब तक मैं शाम का खाना बना देती हूँ। हाँ ठीक है बहू। क्या हुआ? फोन इतना जल्दी क्यों की? सब ठीक है ना? अरे बाबा, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन की हूँ। खुशखबरी क्या है? अरे आपकी माँ हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। आपकी माँ बोल रही है कि जैसे तुम लोग सही सोचो। अरे यार, तूने सही बताई। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ बैठे बैठे अपने घर और खेत को बेचने के लिए कुछ कस्टमर को ढूंढता हूँ। हाँ तो मैं थोड़ी ना ऐसी वैसी बात करने के लिए आपके पास फोन करती हूँ। हुआ ना आपकी खुशी की बात है। बहू, आ रही हूँ माँ जी, बस 5 मिनट। माँ। अरे बेटा, आ गया तू? नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आना, बैठ, खड़ा क्यों है? वैसे माँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? और तुम्हारी बहू ख्याल तो अच्छे से रखती है ना? अरे बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी बहू भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। सच में माँ, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अब आप मेरे साथ शहर चलेंगी तो देखिएगा मेरा काम कितनी तरक्की करेगा। पता है माँ, इस बार मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आया हूँ। कम नहीं है, आते के साथ माँ के लिए तरह तरह का गिफ्ट ले आए। अरे पूनम, बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चे लोग खेल रहे हैं। अरे बहू, खड़ा होकर के देख क्या रही है? मेरा बेटा आया इतना दूर से, जाकर पानी ले आना और इसका पसंद का चाय बना देना, मसाला वाला चाय। हाँ ठीक है माँ जी। जब से शहर से आए हैं तब से माँ जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। पत्नी तो उनके सामने कुछ है ही नहीं है। आए तो पहले मेरे पास। पूनम। अरे यार, इतना जल्दी नाराज हो जाती है तुम? माँ को भी तो मनाना जरूरी है ना। अगर माँ को नहीं मनाऊंगा तो घर और खेत कैसे बिकेगा? अरे यार, इतना गुस्सा मत हो ना। मैं तो तुमसे एक बात बोलने आया हूँ। मुझे कोई भी बात आपकी नहीं सुननी है। जब से आए हैं तब से माँ जी के इर्द गिर्द में लटके हुए हैं। पत्नी तो कोई है नहीं आपकी। अरे यार, तो भी ना इतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। यार, माँ घर और खेत बेचेगी तभी तो हम लोग शहर में जाकर के रह पाएंगे। इसके लिए तो मुझे माँ के आगे पीछे दौड़ना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं तो बोलूंगा कि तू भी थोड़ा अपनी सास के इर्द गिर्द में लग जा सेवा करने में। नहीं तो लास्ट लास्ट में भी माँ अपनी बातों से मुकर जाएगी। क्या? अरे हाँ यार, वही तो मैं बोलने आया हूँ। आज ना माँ के पैरों में तुम भी मालिश करना और मैं भी मालिश करूंगा। देखना हमारी सेवा से माँ कितना जल्दी खुश हो जाएगी। अब छोड़ो ये सब गुस्सा। बात भी सही बोल रहे हैं। मैं भी ना पागल हूँ जो गुस्सा में अपने पति को ही गलत समझ बैठी। अरे क्या बच्चों, तुम लोग दोनों ना मेरे हाथ पैर दबाने में लग गए हो। अरे माँ, क्या बोल रही है तुम? अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं भला तुम्हारी सेवा क्यों नहीं करूंगा? बेटा, एक बूढ़ी माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे तो इज्जत की रोटी और बेटे बहू से प्यार और सम्मान मिलते रहे। माँ देखो ना, एक कागज है, इस पर तुम अपना हाथ का दस्तखत कर दो। क्यों बेटा? माँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी शहर में घर ले लें। और आप तो जानती हैं माँ, वहाँ घर मैं आपके नाम पर ही लूंगा। कौन जानता है कि छोटा सा घर आगे जाकर के बड़े घर में बदल जाए। हाँ हाँ माँ जी, आपका बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप तो अपने बेटा के लिए भाग्यशाली है माँ जी। आपका बेटा मेरे से हमेशा इस बात पर बड़ाई करते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए भाग्यशाली है। अरे बेटा और बहू, तुम लोग बिना गजब बातें कर रहे हो। सानी ना करना है, कर दूंगी मैं। माँ देखो, खुशी के समय में इस तरह से दुखी मत हो माँ। क्या करूं बेटा, मेरे जीवन का 3 पहर की यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। मुझे तो इस घर को छोड़ करके जाने का जरा सा भी इच्छा नहीं है बेटा। पर माँ, आप जानती हो ना कि यहाँ रहने से हमारा कोई भविष्य नहीं है। अब ज्यादा सोचो मत माँ। हम लोग को कल ही सुबह ये घर को छोड़ करके जाना होगा। और हाँ, जल्दी सुबह उठ जाना। ट्रेन टाइम पर आती है, ये नहीं कि अगर छूट भी गई तो कोई बात नहीं, हमारा पहले से टिकट करवाया हुआ है माँ। ठीक है बेटा। और हाँ माँ, कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा ले जाने की कोशिश मत करना। तू जानती है ना कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कितना दिक्कत होगी। बच्चे भी हैं, अब इतना सामान बच्चे लोग को भी हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ यहाँ से कबाड़ उठाने की जरूरत नहीं है तुझे। और हाँ माँ, घर का 2 चाबी था ना, एक चाबी दे दो। हम लोग कल जाएंगे तो जल्दबाजी में अगर चाबी नहीं दे पाएंगे उसे, तो ये चाबी दे देंगे, तो ताकि जो घर लिया है वो आकर के इस घर को खोल करके और जो करना है वो करेगा। जिस घर में अपना पूरा जीवन बिताया अपने पति के साथ, वो घर को छोड़ना पड़ रहा है।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, बच्चों लोग का भविष्य यहाँ नहीं है ना। माँ जल्दी करो, टाइम नहीं है, अब हम लोग को निकलना है मुंबई के लिए। कहाँ हो माँ? अरे चलो माँ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी चलो, ऑटो में बैठो। सारा सामान मैं रख दिया हूँ, और हाँ, चाबी दो मुझे। ठीक है बेटा, दे रही हूँ। आ जाओ माँ, ये लो, ये रहा रूम। तुम आराम करो जब तक मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। यही है एक कमरा जिसके लिए मेरा बेटा मेरा खेत, मेरा गांव का घर बेच दिया। ना जाने किस गली कुची से होकर एक मकान में मैं पहुंची हूँ, जहाँ 2 छोटे छोटे कमरे हैं। और यहाँ टॉयलेट और बाथरूम कितना छोटा है, सिर्फ बैठने और नहाने भर की ही जगह है। रसोई भी देख करके आई हूँ, रसोई के नाम पर तो 2 हाथ की जगह है। माँ जी। हाँ बहू, थोड़ी मदद ही करवा दीजिए, जब तक मैं सामान सब जगह पर रख रही हूँ। क्या करना होगा बहू? ओ आप कुछ मत कीजिए माँ जी, सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना है। वो झाड़ू पोछा लगा लीजिए, जब तक मैं 2 रोटियां सेक लेती हूँ। ठीक है बहू, चलो। माँ जी। हाँ बहू। यहाँ का सारा काम हमें खुद करना होगा माँ जी। वो तो मैं तुम्हारा काम में मदद कर रही हूँ ना बहू। हाँ माँ जी, आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि सिलाई का काम भी मैं शुरू कर दूँ, ताकि 2 पैसे आने लगे। घर का काम आपको देखना पड़ेगा। हाँ, रात का खाना मैं बना दूंगी, दिन में तो मुझे समय नहीं मिलेगा, तो दिन का सारा काम आप कर लीजिए। ठीक है बहू, जैसा सोचो। यहाँ घर का काम कर 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 मैं थक जाती हूँ। क्या मेरा गांव का घर था, 2-4 सहेलियां मेरी आ जाती थी, बैठती थी साथ में, 2-4 बातें करते थे, मन थोड़ा हल्का होता था। लेकिन यहाँ एक ही रूम में बैठे रहो, न यहाँ से जाना है कहीं, न कहीं और से आना है। एक तो घर भी नहीं मुझे पसंद आ रहा है, इतना छोटा छोटा रूम है, किचन इतना छोटा है, कुछ रखने का तो जगह भी नहीं दिखता है। क्या करूँ मैं, ये 2 महीने से तनख्वाह मुझे नहीं मिली है। अरे यहाँ बैठे हुए क्यों हैं आप? कुछ सामान लेकर के आना था, आप लेकर आए नहीं। अरे पूनम, तो जान रही है ना कि 2 महीने से मुझे ऑफिस से तनख्वाह नहीं मिली है। कैसे मैं घर चला रहा हूँ जो मैं ही जान रहा हूँ। पैसे मिलेंगे वैसे ही सारा राशन ले आऊंगा। पैसे मिलेंगे तब का ना, अभी मैं क्या करूँ? यार तुम भी तो कुछ कर लेती है ना, तुम्हारे पास है तो मंगवा लो ना। अभी फिर से मैं बॉस से बोलता हूँ, शायद दे दे पैसा। इनका तो ऑफिस में कमाई ही नहीं होता है, मेरे ऊपर ही आ गए हैं। माँ, कहाँ हो माँ? अरे माँ, आप यहाँ हो? अरे आ गया बेटा तुम। हाँ माँ, देखो ना, 2 महीने बाद आज मुझे तनख्वाह मिली है। चलो, मैं मिठाई लेकर के आया हूँ, चलो बाहर बैठ करके हम लोग साथ मिल करके खाते हैं। अरे बेटा, जो कुछ भी लाया है ना, अपनी पत्नी को दे दो। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी ही दे दो, वही मेरे लिए काफी है। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, पर शहर आकर के मैं बोझ बन गई हूँ। अब तो मैं किसी काम की नहीं रही। बेटा, मैं तो बस लोक लाज के कारण सब बर्दाश्त कर रही हूँ, ताकि तुम्हारा घर बसा रहे। अगर गांव रहता ना बेटा, तो मैं सच बोल रही हूँ कि मैं अपनी रसोई अलग कर लेती, पर यहाँ कुछ कहती नहीं हूँ। एक बात बोलो बेटा, ज्यादा परेशानी ना हो तो मुझे गांव वापस भेज दो ना। लेकिन हाँ, अब तो गांव भी नहीं जा सकती, अपने ही पैरों पर तो खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। वहाँ के लोग ये न कहे बेटा कि इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया से देखा नहीं गया। माँ, ये क्या कर रही हो? बताओ, ये रो धो क्यों रही है? माँ, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत किया करो। हाँ हाँ बेटा, अब तुम भी मुझे ही समझाओगे, अपनी पत्नी को तो कुछ समझाते नहीं हो। एक मैं ही गंवार हूँ जो तुम लोगों पर बोझ बनकर बैठी हो। पूनम, आ गए आप? मैं ये घर में क्या देख रहा हूँ? मैं रास्ते पर कितना खुश था, सोच रहा था घर आकर के खुशखबरी दूंगा, पर यहाँ तो। देखिए जी, अभी के अभी फैसला कर दीजिए, आपको किसके साथ रहना है। मैं अब आपकी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम, ये क्या बोल रही हो तुम? जरा धीरे बोलो, ये गांव नहीं है। अब माँ को मैं भला कहाँ छोड़ाऊं? तुम जानती हो ना कि अब गांव में हमारा कुछ भी नहीं बचा। हाँ हाँ, आपको अभी भी अपनी माँ को ही चिंता है। मैं ही पराए घर से आई हूँ ना, मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं हूँ ही कौन। अरे पूनम, इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की, बने रहते श्रवण कुमार। अरे यार, मैं मान रहा हूँ मेरे से गलती हो गई है, हाथ जोड़ता हूँ। अभी अभी तो घर में आया हूँ ना। और तुम्हें कि राशन पानी लेकर चढ़ गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। ये लो, मेरी 2 महीने का तनख्वाह। अरे पूनम, तुम तो इस घर की मालकिन हो, फिर इतना क्यों उदास हो जाती हो? ठीक है, आप हाथ पैर धोइए, जब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। तुम हंसती है ना पूनम, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है।
लगता है बहू सुबह की रोटी और ये बची हुई दाल है, वही दी है मुझे। और हाँ माँ जी, खाना खाकर बर्तन धो दीजिएगा। वैसे भी दिन भर तो आपका कोई काम नहीं रहता। बहू, गरम रोटी नहीं बनाई है क्या? तुम्हें पता है ना कि मुझसे ठंडी रोटी टूटती नहीं है। तुम जानती है ना बहू कि गिने चुने मुंह में दांत है, इन रोटियों को चबाने में मेरा मुंह छिल जाता है। अच्छा माँ जी, आपको गरम रोटी चाहिए? बताइए जरा, ऐसा कौन सा आप काम करते हैं जो आपको गरम रोटी चाहिए? दाल है ना, उसमें डुबाकर खाइए। बड़ी आई गरम रोटी खाने वाली। मेरे पति मेहनत करके कमाते हैं और मैं खुद बना करके खाती हूँ, और इनको बैठे बिठाए गरम गरम रोटी चाहिए। खाना है तो खाइए, वरना चटाई बिछी हुई है, जाकर सो जाइए। बहू, एक विनती सुन लो मेरी। ठीक है, मैं ये ठंडा खाना खा लूंगी, पर क्या मैं बच्चों के साथ ऊपर पलंग पर सो सकती हूँ? एक तो अभी जाता हुआ ठंड है बहू, और ऊपर से बुढ़ापा का शरीर, मेरी कमर अकड़ जाती है। फिर सुबह मुझसे घर का कोई काम नहीं हो पाता, बहुत दर्द रहता है बहू। खबरदार माँ जी, जो मेरे बच्चे के बिस्तर पर जाकर के सोए तो ना जाने आप कितनी बीमारियों के शिकार हैं, और आप मेरे बच्चों के साथ सोएंगी? नहीं नहीं, उनसे दूर रहिए। बहू इतना कुछ मुझे सुनाती रही, लेकिन मेरा बेटा एक शब्द भी नहीं कुछ बोला। मुझे तो आज रात में नींद भी नहीं आ रही है। क्या करूं? चलो थोड़ा टहल लेती हूँ तो शायद नींद आ जाए। इससे अच्छा होता कि मैं सोफा पर ही सो जाती, कम से कम ठंडी तो नहीं न लगती। लेकिन बच्चों के पास सोना भी तो जरूरी है, बहू और मुझे सुनाने न लगे। अरे पूनम छोड़ो ना, क्या बात को लेकर के बैठी हुई है? तू जानती है ना कि मुंबई जैसे शहर में काम मिलना और ऊपर से इतने लोगों को साथ रहना बहुत मुश्किल है। ये बेटा क्या बोल रहा है अपनी पत्नी से? इतने छोटे से घर में कैसे गुजारा कर पाएंगे? याद है ना आपको, अपनी माँ को यहाँ लाने से पहले आपने क्या कहा था कि शहर लाने के कुछ दिन बाद आप उन्हें रहने का इंतजाम कर देंगे? क्या हुआ उसका? वही सोच रहा हूँ, क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूं। वहां तो कितने लोग रहते हैं, माँ चली जाएगी तो घर में थोड़ी और जगह बन जाएगी। अभी 5 साल भी नहीं हुए बेटे की शादी की, और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। अरे यार, जितना जल्दी हो सके यहाँ से उन्हें रफा दफा कीजिए। और वैसे भी ये हमारे किसी काम की नहीं है। उनके रहते हम गांव और खेत के पैसे को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और कितने दिन तक इस गंदी टोकरी को अपने साथ रखना पड़ेगा? तुम चिंता मत करो, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा जगह है जहाँ भीड़ लगती है। माँ को वहाँ घुमाने के बहाने ले जाऊंगा और वहाँ छोड़ करके आ जाऊंगा। यही दिन के लिए मैं अपना बेटा को पोस पाल करके बड़ा की थी कि एक दिन बेटा माँ को घर से बाहर निकाल दे। क्या बोल रहा है मेरा बेटा कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर मैं छोड़ दूंगा? कैसा आजकल का जमाना आ गया है, बच्चे लोग माँ को माँ नहीं समझते, एक कचरे का ढेर समझते हैं। देख रहे हैं ना कैसा हमारा बेटा कर रहा है? आप तो ऊपर बैठ के सब देख रहे हैं, मुझे यहाँ ये सब देखने के लिए छोड़ गए, अपने साथ मुझे क्यों नहीं ले गए? सारे काम तो मैं लगभग कर ही दी हूँ। माँ, आप यहाँ जब से आए हैं तब से आप कहीं बाहर गए नहीं हैं घूमने के लिए। माँ चलो, मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। हाँ पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग घर में रहो, मैं दादी को उनकी मंजिल तक पहुंचा कर आता हूँ। हाँ बेटा, मैं तो कब से तैयार हूँ। चल, मुझे मेरी मंजिल दिखा दे, जहाँ मुझे इज्जत की 2 रोटी मिल सके। माँ, ऐसा क्यों कर रही हो? और ये सामान? हाँ माँ जी, ये थैले में क्या सामान भर के रखे हैं? बहू, तुम चिंता मत करो, मैं इस घर से कुछ चुरा करके ले नहीं जा रही हूँ। आखिर मैं इस घर में लाई ही क्या थी? बस अपने साथ अपनी इज्जत लेकर के आई थी, उसे ही साथ लेकर जा रही हूँ। जो मेरी बची खुची इज्जत है ना, उसी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ बहू। एक बात कहूँ बहू, जब इज्जत की 2 रोटी मुझे यहाँ नहीं दे सकती थी तो मुझे शहर क्यों लेकर के आई? माँ, तुम भी हद करती हो। मैं तुम्हें तो बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ, और तुम ये क्या नाप शनाप कर रही हो? क्या रात में कोई सपना देखी थी क्या? नहीं बेटा, सपना देखने का मेरा हक कहाँ है? मुझे तो रात में सच्चाई का दर्शन हुए, इसीलिए कह रही हूँ। चल, जहाँ मुझे छोड़ने जाने वाला था वहाँ ले चल, और छोड़ा मुझे मेरी मंजिल तक। मेरी जितनी जिंदगी बची है मैं तो जैसे तैसे काट लूंगी, बस तुम्हें इतना परेशान देख नहीं सकती। हाँ, मेरे चले जाने पर तुम दोनों को इस घर में शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा, तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। खुश रहना मेरे बच्चों। दादी, ये क्या बोल रही हो? देख रहे हैं ना ये माँ जी क्या ड्रामा कर रही है। बस इतना याद रखना मेरी परी, तुम्हारी माँ भूखी प्यासी दुनिया भर के नियमों का पालन करके तुम लोगों के लिए व्रत उपवास करती है। बिटिया, तुम्हारी माँ सारे कष्ट खुद पर सह लेती है,
पर बच्चों को दुख नहीं दिख पाती है। बिटिया, लेकिन कल को जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, तो अपनी माँ को एक दो बात बर्दाश्त कर लेना। ठीक है बिटिया, हमेशा खुश रहना। अरे देख क्या रहे हैं, आप जल्दी से जाइए ना, जब वो जाने के लिए तैयार है। जाइए, जा करके उन्हें जल्दी छोड़ करके आइए और मैं यहाँ जश्न मनाने की तैयारी करेंगे। अब तो मस्ती ही मस्ती है। क्या यही है मेरी मंजिल? बेटा, ऐसा काम ही क्यों करना कि अपनी माँ के सामने सर झुकाना पड़े। एक बात बोलूं, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्र के हो जाएंगे ना, तो तुम्हें ये मेरी बातें याद आएगी। पर शायद मैं ना रहूं। मैंने लोगों को घरों में काम करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हर काबिल बनाया। मैं चाहती ना तो तुम्हें भी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना नया जीवन शुरू कर सकती थी। पर मैं माँ हूँ ना, और माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं फल भी देती है। बेटा, बहू तो पराई थी, मैंने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा, अपने खून से सींचा। जब तुम ही मेरी आंखों की आंसू नहीं पढ़ पाए तो उससे क्या उम्मीद रखूं? तुमने धोखे से मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया। बस इतना एहसान करना, कभी भी दोबारा मेरे सामने मत आना।